हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम गाउन बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमने गिमी चू फैब्रिक 7 मीटर लिया है और यह 5 मीटर हमने अस्तर का फैब्रिक लिया है, जिसमें से हमने 1 मीटर फैब्रिक निकाला, जिसको हमने लाइट ड्राई फ्यूजिंग से फ्यूजिंग किया है। तो अब हम इसी फैब्रिक पर सबसे पहले चोली की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची, उसके बाद में हम लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है 15 इंच, तो 15 में हम 1 इंच प्लस करेंगे और 16 इंच पर निशान लगाएंगे। अब शोल्डर है 15 इंच, तो 15 का आधा 7.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। उसके बाद में 1 इंच डाउन निशान लगाएंगे और 2.5 इंच का हम नेक पर निशान लगाएंगे। और फिर जो 1 इंच डाउन पर हमने निशान लगाया, उसे 2.5 इंच वाले नेक के निशान से हम तिरछी लाइन खींच देंगे। उसके बाद हम आर्म होल का निशान 6.5 इंच पर लगाएंगे आर्म होल के फॉर्मूले को यूज करके। तो यहाँ पर हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद में हमने जो 7.5 इंच पर शोल्डर का निशान लगाया है उसका, और जो आर्म होल की हमने चेस्ट लाइन लगाई है वहाँ पर हम सेंटर निकालेंगे। उसके बाद में जो सेंटर वाला निशान है उसको हम शोल्डर से 1 इंच कम यानी कि 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और जो चेस्ट वाली लाइन है वहाँ पर शोल्डर से 1/2 इंच कम यानी कि 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे। फिर इन निशानों को हम मिलाएंगे और जो चेस्ट लाइन वाला निशान है वहाँ पर 0.75 पर बाहर की तरफ तिरछा निशान लगाकर उसे आर्म होल वाले स्केल की मदद से आर्म होल का शेप देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने परफेक्टली आर्म होल का शेप दिया है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है 32 इंच, तो +3 करेंगे लूजिंग का और 35 को डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 8.75 पर हम निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का हम मार्जिन देंगे। इसी तरीके से कमर में भी हम 26 + 2 इंच हम मार्जिन का करेंगे तो 28 आएगा। उसको हम डिवाइड 4 करेंगे तो 7 इंच आएगा और 7 इंच पर निशान लगाकर हम 1.5 इंच मार्जिन का देंगे। तो चेस्ट और वेस्ट में हम मार्जिन से मार्जिन और मेन लाइन से मेन लाइन को मिलाकर स्केल से लाइन खींच देंगे। बैक साइड का निशान लगाने के बाद अब हम फ्रंट साइड का निशान लगाएंगे। तो उसमें लेंथ है 15 इंच, तो 15 + 1 16 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। उसके बाद में हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर वाला निशान हम डीप नेक का लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम शोल्डर का निशान 6.5 इंच पर लगाएंगे। और बैक साइड में जो हमने आर्म होल फॉर्मूला यूज किया था उस हिसाब से हम 6.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। यह आर्म होल पर हमने जो निशान लगाया वो हमारी चेस्ट लाइन है और चेस्ट लाइन और शोल्डर के बीच में सेंटर पर हम निशान लगाएंगे। और जो 6.5 इंच पर हमने शोल्डर का निशान लगाया था, चेस्ट पर भी हम 6.5 पर ही निशान लगाकर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। उसके बाद में जो सेंटर है वहां पर 0.25 अंदर की तरफ निशान लगाकर और जो चेस्ट वाली लाइन है वहां पर हमने 0.75 पर तिरछा निशान लगाकर आर्म होल स्केल की मदद से आर्म होल का शेप बनाना है। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल का शेप कंप्लीट है। अब हम यहाँ पर शोल्डर टू एपेक्स का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स है 9.5 इंच, तो 9.5 + 1/2 इंच यानी कि 10 इंच पर हम निशान लगाने वाले हैं। उसके बाद में हम एपेक्स टू एपेक्स का निशान लगाएंगे। एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, तो 7 का हाफ 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और जो वेस्ट लाइन है वहां पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद में 2.5 इंच का हम वेस्ट डार्ट देंगे। तो वेस्ट डार्ट का निशान लगाया और दोनों निशानों को हम जो शोल्डर टू एपेक्स पर हमने मार्क किया था उन निशान से मिलाएंगे। अब हमारी जो ये लाइन आ रही है उस लाइन को हम तिरछी वाली जो लाइन है उसको सेंटर निकालेंगे और फिर जो सेंटर है उसका भी सेंटर दोनों तरफ से हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने पूरी लाइन पर 3 मार्क किए हैं। अब तीनों मार्क पर हमें यहाँ पर गोलाई में शेप देना है। तो जो सबसे नीचे वाला निशान है वहां पर 1/2 इंच पर और जो सेंटर वाला निशान है उस पर 0.25 पर और जो ऊपर वाला निशान है उसको हम लाइन से लाइन मिला देंगे। तो इस तरीके से कुछ शेप रेडी होगा। तो यहाँ पर हमारा डार्ट का शेप रेडी है। अब हमारी जो एक साइड की लाइन है उसी लाइन को हम पहले नापेंगे, फिर इस साइड वाली लाइन को भी नापेंगे और निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस साइड वाली लाइन हमारी 1/2 इंच ऊपर आ रही। तो जो 1/2 इंच वाला निशान है वही हमारा मेन निशान होगा। उसके बाद में हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट का निशान हमने 7 इंच पे लगाना है, तो 3 उधर लगाया, 4 इधर लगाकर हम 1.5 इंच मार्जिन का लगा देंगे। इसी तरीके से चेस्ट का निशान हमने 8.75 पे लगाया था, तो 8.75 पर निशान लगाकर मेन लाइन से मेन लाइन और
जो मार्जिन वाली लाइन है उसको मार्जिन वाली लाइन से मिला लेंगे। उसके बाद में जो 1/2 इंच वाला निशान था, हम जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है वहां पर 1 इंच पर इस निशान को लगाकर एक तिरछी लाइन खींच देंगे। अब हमारा जो वेस्ट डार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आर्म होल डार्ट लगाएंगे। तो आर्म होल डार्ट के वहां पर हमने जो चेस्ट लाइन बनाई थी वहां पर 1/2 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे और फिर जो हमारी फिटिंग वाली लाइन जिस शेप में जा रही है उसी शेप में हम स्केल को रखेंगे और वहां पर स्केल से लाइन खींचेंगे। उसके बाद में हम जो आर्म होल डार्ट है वो 1.25 का लेंगे। हमने जो वेस्ट डार्ट लिया है वो 2.5 इंच का लिया है और जो वेस्ट डार्ट है उसी का हाफ हम आर्म होल डार्ट लेते हैं। तो जो आर्म होल डार्ट हम 1.25 पर लेंगे। तो हमने जो लाइन बनाई है उससे 1.25 हमने ऊपर निशान लगाया और फिर 1.25 का हाफ ऊपर और हाफ ही नीचे की तरफ निशान लगाया और फिर उन दोनों मार्क को हम एपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। उसके बाद में उन दोनों लाइन की हमने लेंथ नापनी है और फिर उसी लेंथ के हिसाब से हम यहाँ पर नीचे की तरफ जो लाइन बनाई है उस लंबी वाली लाइन को हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और फिर एक गोलाई में शेप देंगे। अब जब हम ये आर्म होल डार्ट लगाएंगे तो जो ये आर्म होल वाला शेप जो बन रहा है हमारा पहले वाला, वो शेप हमारा गलत होगा और जो बाद में जो हमने शेप बनाया और बॉक्स बनाया वो शेप हमारा सही होगा। तो यहाँ पर हमने पहला आर्म होल जो अभी कटिंग की है वो हम एक्स्ट्रा कट करेंगे। हम आर्म होल डार्ट भरने के बाद ही हमारी मेन आर्म होल की कटिंग करेंगे। हमने जो वेस्ट डार्ट का निशान लगाया उसमें हाफ इंच अंदर की तरफ हम निशान लगाएंगे और जो निशान हम 1/2 इंच अंदर की तरफ लगा रहे हैं उसी को हम कटिंग करेंगे, क्योंकि जो हमने निशान लगाया है वहां पर हमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने सिलाई का अंदर की तरफ ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हम नीचे से इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में जो हमने वेस्ट लाइन का अंदर की तरफ डार्ट का निशान लगाया था वो भी हम कट कर लेंगे, जो हमने सिलाई का छोड़ा है उसी हिसाब से। अब हम यहाँ पर सबसे पहले वेस्ट डार्ट को फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रेस की मदद से या फिर पिन लगाकर भी हम इसे फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक पल्प पिन की मदद से इसे सेट कर देंगे और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर जो आर्म होल का शेप है इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। अगर यहाँ पर हमारा आर्म होल सही से गोलाई में नहीं बन रहा है तो यहाँ पर हम आर्म होल स्केल लेंगे और उसे अच्छे से गोलाई में सेट कर देंगे। आप देख सकते हो कि हमने उसी शेप को बस हल्का सा थोड़ा सा शेप दिया है। तो यहाँ पर अब हम इस शेप को कट कर लेंगे और आप देख सकते हो कि हमारा आर्म होल डार्ट इसी के अंदर आ चुका है। तो हम इस आर्म होल डार्ट को हम प्रेस की मदद से फिक्स कर लेंगे और यह हमारा अंदर की तरफ का अस्तर होगा। जो हमारा मेन अस्तर होगा उसमें हम आर्म होल डार्ट नहीं कट करते हैं। तो अब जो हमारी फ्रंट साइड में साइड की फिटिंग है उसी हिसाब से हम बैक साइड पर भी निशान लगा लेंगे, जिससे कि हमारा बैक साइड में और फ्रंट साइड में फिटिंग वाली साइड बराबर होगी, जिससे कि हमें सिलते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम बैक साइड में भी 1/2 इंच कम कर लिया है और लेंथ नापेंगे और उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी फ्रंट साइड और बैक साइड की लेंथ में फ़र्क होता है। बैक साइड की लेंथ कम होती है और फ्रंट साइड की लेंथ हमारी ज़्यादा होती है। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी बैक साइड की लेंथ थी 14 इंच, जिसे हम यहाँ पर नाप रहे हैं तो 15 इंच आ रही है। तो 1 इंच हमारा यहाँ पर सिलाई में ऐड हो जाएगा। तो रेडी हमें यहाँ पर 14 इंच ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे, लेकिन हमने आर्म होल यहाँ पर फ्रंट साइड के हिसाब से कट किया था। बैक साइड में हम हमेशा 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा सेंटर में हमने ऐड किया। उसके बाद में जो हमारा शोल्डर वाला निशान है उसको मिलाया और फिर आर्म होल स्केल की मदद से 1/2 इंच हमने बाहर की तरफ निशान लगाकर गोलाई में शेप दिया है। तो जो बाहर वाला निशान है उसी को हम कट करके यहाँ पर बैक साइड वाली हिस्से की भी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में हम फ्रंट साइड की स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग से पहले हम एक काम और करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले नेक कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें रेडी शोल्डर रखना है 3 इंच। तो 3 में 1 इंच प्लस करेंगे और 4 इंच का हम रेडी शोल्डर रखेंगे। उसके बाद में नेक लेंथ है 6 इंच। तो 6 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाया।
उसके बाद में जो हमने साइड में निशान लगाया था उसको स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और नीचे की तरफ भी एक लाइन खींचकर एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद में आर्म होल स्केल लेकर उसकी मदद से हम ब्रॉड वी लीफ नेक का शेप बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने आर्म होल स्केल की मदद से आसानी से ब्रॉड वी लीफ नेक का शेप बना लिया है। तो यहाँ पर हम इसे अब कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक कट हो चुका है। तो फ्रंट साइड के बराबर ही हम बैक साइड में भी रेडी शोल्डर रखेंगे। तो यहाँ पर भी हम रेडी शोल्डर 3 रखेंगे। तो 3+1 यानी कि 4 इंच पर हम निशान लगाएंगे। उसके बाद में नेक की लेंथ लेंगे 3 इंच और 3 इंच पर हम निशान लगाकर एक बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद में आर्म होल की स्केल की मदद से हम यहाँ पर गोलाई में शेप देंगे। तो बैक साइड में हम यहाँ पर वैसे भी जिप लगाने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर नेक की लेंथ छोटी ही रखने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हम गोलाई में नेक को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट और बैक साइड का नेक भी कट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर टक्स हमें कैसे लेना है वो देखेंगे। यहाँ पर हमने जो आर्म होल वाला टक्स है उसको जो हमने पिन की मदद से स्टिच किया था उसी हिसाब से हमने यहाँ पर इसे स्टिच भी कर लिया है। अब हमारा जो एपेक्स पॉइंट था, एपेक्स पॉइंट पर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जिससे कि हमें पता रहेगा कि हमें इस पॉइंट से आगे सिलाई नहीं लेनी है। तो यहाँ पर अब हम सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने जब कटिंग करते वक्त दोनों लाइनों को नाप कर बराबर किया था, तो यहाँ पर हमें सिलाई करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर हम दोनों लाइन को बराबर नहीं करते तो हमें यहाँ पर स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और फिनिशिंग भी बिल्कुल नहीं आती। तो आप देख सकते हो कि टक्स भरने के बाद पफ कितने अच्छे से निकल कर आया है। तो सिर्फ हमने यहाँ पर एक ही टक्स बनाया है और बहुत ही अच्छे से इसका लुक आ रहा है। तो इसी तरीके से दूसरे साइड का टक्स भी हम भर देंगे और इसको रेडी करेंगे। कटिंग की है उसकी आप ब्लाउज भी बना सकते हो और इससे बहुत ही अच्छी फिटिंग भी आएगी। तो यहाँ पर हम इस चोली का यूज गाउन में करने वाले हैं। तो हम इसमें आगे ऊपर से चोली को कैसे सेट करना है, इसके अंदर कफ्स कैसे लगाने हैं, बैक साइड में चेन कैसे यूज करेंगे और नीचे का घेर वगैरह हम सब कैसे अटैच करेंगे, वो सब हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं। हमारी वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए हम इसे 1 और 2 पार्ट में बनाने वाले हैं।